अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए मैं बिहार के पटना से चलकर उत्तराखंड के उस गांव में आ गई हूं जहां अंकिता भंडारी रहती थी और यहीं से निकलकर अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में काम करने गई थी जो शहरी इलाका था। आइए उनके फैमिली वालों से बात करते हैं, उनके घर वालों से बात करते हैं। हालांकि जो हालात है बहुत ख़राब है। सब लोग सदमे में है, कैसे एक लौती बेटी किस तरह से उनके साथ हुआ है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आइए हम बात करते, देखिए यही है अंकिता भंडारी का घर है। यही वो घर है जहाँ से निकलकर अंकिता भंडारी उस रिजॉर्ट में काम करने के लिए गई थी। और देखिए छोटा सा घर, यहाँ कितना मुश्किल होता होगा। ये पहाड़ी इलाका है, दिखाइए पूरा ये जो इलाका है पहाड़ी इलाका है और काफ़ी नीचे है। हमें आने में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोचिए कि यहाँ पर जो रहते होंगे, ये लोग रहते होंगे, इन लोगों को कितनी मुश्किल होती होगी। यहाँ से किस तरह से अंकिता भंडारी पढ़ने के लिए निकली होगी, किस तरह से जॉब करने के लिए निकली होगी। उनके पापा सामने ही बैठे हुए हैं, आइए इनके पापा से बात करते हैं। अंकिता भंडारी कहाँ से पढ़ी है अंकल, ये बताइए। ये पौड़ी बिहार मॉडल स्कूल से पढ़ी है। बिहार मॉडल स्कूल जी से। जी। BR कहाँ पे है ये पौड़ी में। पौड़ी में है। और उसके आगे क्या कर रही थी वो एक उसके बाद उसने HM किया था। HM किया था, जी हाँ, होटल मैनेजमेंट। देहरादून से 7-8 महीने रहे उसके। देहरादून से जी हाँ, 7-8 महीने रहे उसके बाद घर आ गई थी, होली में आ गई थी 2021 में। 2021 में वो घर आ गई थी, यहीं पे रहती थी। यहीं पे रहती थी। उसके बाद उसने मना किया क्योंकि वहाँ की जो इंस्टीट्यूट था वो कह रहे थे कि 30-35 हज़ार चाहिए एक साथ। तो हमसे हुई नहीं। तो अच्छा, लड़की वो ने पैसा मांग रहे पैसे मांग थे रहे थे, इंस्टीट्यूट वाले। हमसे हुई नहीं। तो हम्म। लड़की ने मना करते कि मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, तो आप अपनी बेटी को, अच्छा एक और भी बेटी है या फिर अंकिता भंडारी इकलौती आपकी बेटी एक थी? एक लड़का है, उससे बड़ा भाई है उसका। इकलौती बेटी थी। जी, इकलौती बेटी थी और एक भाई है उसका। दो भाई बहन थे। तो आपने पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छे से करवाया। हालांकि हम देख रहे हैं कि ये पहाड़ी इलाके में रहना आप लोग के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि हम लोग चल कर आए हैं बहुत दूर से। समझिए हम लोग पटना से आए हैं और ये आप लोग का जीवन कितना कठिन होता होगा। और ऐसे में बेटी को पढ़ाना लिखाना ये कितना मुश्किल था। और ऐसे वो तो हमारी आत्मा जानती है कि हमने किस ढंग से नमक रोटी खा के अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दिलाई। जो उस रिजॉर्ट में बेटी जब जा रही थी जॉब करने, तो कैसे उसको पता चला था कि हाँ वो रिजॉर्ट है, और तो वनंतरा रिजॉर्ट है, कैसे उसको पता चला? अंकिता को उस रिजॉर्ट के बारे में जानकारी कैसे हुई थी? उसके दोस्त है एक पुष्प, तो उसने पुष्प। जी हाँ, उसने नेट के माध्यम से निकाला कि तब उसने बताया कि अंकिता को एक वहाँ पोस्ट खाली जगह खाली है, आप यहाँ आ जाओ। तो हम आप भी गए थे वहाँ पे? मैं भी गया था पिछले उसमें 28 अगस्त को। अच्छा, 28 28 अगस्त। अगस्त को गया था। अच्छा। मैं भी उसको वहाँ छोड़ने गया था और उसी दिन मैं वापस आ गया था। अच्छा, छोड़कर बेटी को वापस आ गए थे और वहीं पे रहने लगी थी वहीं पे अंकिता। रहने लगी थी। अच्छा, तो आप जांच पड़ताल नहीं किए कि रिजॉर्ट कैसा है? अगल बगल वालों से पूछे नहीं? अगल बगल में मैंने नहीं पूछा। नहीं पूछे। नहीं पूछा। कितना सैलरी की बात हुई थी? हाँ, 10,000 की मांग कही उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा अगर तेरा अच्छा काम रहेगा तो हम ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं सैलरी। तो आपको तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि वहाँ पर ये चीज़ होता है? इसके बारे में जानकारी नहीं जानकारी, क्योंकि आप इस तरह से गांव में रहते हैं और इस तरह के इलाके में रहते हैं, तो मतलब एक सीधा साधा फैमिली नहीं जान पाएगा वो हाई प्रोफेशनल हाई प्रोफाइल के लोग क्या करते हैं। इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। कहीं ना कहीं गरीब घर की बेटी अंकिता थी और इस तरह कहीं ना कहीं अमीर लोग फायदा उठाते हैं गरीब लड़कियों का। वो तो स्वाभाविक है, अमीर लोग फायदा उठाते हैं गरीब लोगों का। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल है मेरा। अंकिता भंडारी का जब शव को जलाया गया था, तो वो आप लोग की मर्जी से जलाया गया था या फिर किसी दबाव में? यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो जिस रिसोर्ट में जिस कमरे में मेरी बालिका रहती थी, वो कमरा किसके आदेश पर तोड़ा गया? वो तो बुलडोजर चला दिया गया चला है। दिया, रातों रात बुलडोजर चला दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसने चलाया, किसके आदेश पे चला गया? क्योंकि वहाँ तो कई सबूत मिलते, इन्होंने नष्ट सबूत ध्वस्त करने के लिए जो है रिजॉर्ट जो होटल था, कैमरा था,
वो तोड़ा इन्होंने। वो तो तोड़ दिया है, रिजॉर्ट तो तोड़ दिया है, लेकिन जो शव था अंकिता का, वो कब जला, कैसे जला? आप लोग का परमिशन था या फिर सरकार द्वारा जलाया? ये हमारा हमारा वो नहीं था, परमिशन नहीं था आप लोग हमारे का? ना हमारे नहीं था। तो कैसे जलाया गया? वो कब जलाया गया? आप लोग से नहीं पूछा गया कि आपकी बेटी? हमसे तो नहीं जलाया कौन था शव? पूछा। ये पता नहीं किसने चलाया, किसके माध्यम से, आप लोग किसके अपनी आदेश बेटी को लास्ट में देखे थे लास्ट टाइम? से। लास्ट टाइम जब मैं छोड़ने गया था उसी टाइम देखा था मैं, 28 अगस्त को। उसके बाद आप अपनी बेटी को नहीं देखा? 18-19 दिन हुए थे खाली उसको ना। बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी की बॉडी बात नहीं देखे थे? बॉडी देखा। बॉडी देखे हाँ थे? बॉडी देखी। तो बॉडी जलाया गया था तो आप थे वहां पे? मैं भी था उसमें, हाँ मैं भी था। आपकी रजामंदी थी, आपकी मर्जी थी? प्रशासन के एकदम दबाव में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर लेकिन मैंने यही कहा था कि उसकी मम्मी आ रखी है, उसकी मम्मी को दिखा दो। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, उसकी मम्मी जो है सीरियस हो रखी है, संयुक्त हॉस्पिटल श्रीनगर में है, तो वहीं पे गेट के सामने हम उनको दिखा देंगे। तो जब हम श्रीनगर डेड बॉडी लेके जब हम श्रीनगर में आए, तो उन्होंने कहा कि उनकी सीरियस मतलब जो है हालत बोले ज़्यादा सीरियस है, इनको आईसीयू में रखा गया है। ये बात सच है कि झूठ? बिल्कुल सच है ये। आईसीयू में ये थी, एमसी क्या बोल उसको, एम्स में, अच्छा, उसमें थी वो। उत्तराखंड एम्स। जी हाँ। अच्छा, तो उसकी वहाँ पुलिस वाले गए थे, तो इसकी मम्मी ने भी कहा कि मुझे लड़की देखनी है, तब तक मैं लड़की अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अच्छा। हाँ पर लेकिन हाँ छल कपट हुआ मेरे साथ। माँ कही, अंकिता की माँ कही कि जब तक मैं अपनी बेटी को नहीं देखूंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाए, लेकिन फिर भी कर दिया ये गया। फिर भी कर दिया गया। अच्छा, मुआवजा की बात कही जा रही है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, कितना मुआवजा मिला है उनके द्वारा, यहाँ की सरकार द्वारा, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा? 25 लाख दिया गया मुआवजा। बहुत जगह अफवाह ये है कि करोड़ों रुपए मिले हैं। ना इसमें कई लोगों ने कहा कि उस दिन की लड़की का बाप बिक गया 1 करोड़ में, लेकिन ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो हमारे माननीय जो वो थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने मुझे 25 लाख का चेक दिया। 25 लाख का चेक? जी। अच्छा, ये बताइए, ये चेक और पैसे से काम चल जाएगा कि आपको इंसाफ चाहिए? क्या मांग है आप लोगों की आगे? तो इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए। मेरी लड़की की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनको फर्स्ट टेक के तहत इनको फांसी की सजा नहीं मिले। अच्छा, आपकी बेटी का मतलब नेचर कैसा था? क्योंकि वो अग्रेसिव थी, बहुत शांत थी, उसको क्या करने का शौक था? थोड़ा सा अपनी बहुत शौक था कि क्योंकि उसने हमारी परिस्थिति देखी है, मतलब हमारी माँ बाप की परिस्थिति कि मेरे माँ बाप ने हमें मुझे भाई को किस ढंग से पौड़ी में पढ़ाया लिखाया। तो उनको ये था कि हम एक अच्छा सा मकान बाहर हमारी जॉब लगी तो हम कहीं बाहर में अपना एक अच्छा सा मकान बनाएंगे, मतलब अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे, वो इसको सपना था। अच्छा, ये परिस्थिति देख करके अंकिता का सपना था कि अपने फैमिली को लेकर के हम बाहर रखेंगे और अच्छा सा घर बना करके सब लोग रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी जानती थी, अंकिता जानती थी कि यहाँ पर हम लोग को परेशानी बहुत होती है, मम्मी पापा को परेशानी बहुत होती है यहाँ से निकलने में, बाजार जाने में और ये कोई भी सामान लाने में, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में ये घर है। और यहाँ पर सच में हमें आने में जब परेशानी हुई है, जब हम एक बार आए, ये लोग तो हर रोज़ यहाँ से नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल सफ़र रहता होगा हर दिन का। और बेटी को पढ़ाना, इस जगह से निकाल कर बेटी जॉब करने गई और कुछ दरिंदा है उनके चंगुल में फंस गई। कभी सोचे थे कि ऐसा होगा, आपकी बेटी के साथ निकल कर जाएगी ऐसा कुछ? कभी नहीं सोचा ऐसा कि ऐसे हमारी लड़की के साथ हो। कभी नहीं सोचे? कभी नहीं सोचा हमने। मतलब ऐसा सोचे थे कि उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है, इतना दर्दनाक हादसा मेरी बेटी के साथ हो सकता है? अगर ऐसा आप जानते तो अपनी बेटी को तो नहीं निकलने देते? नहीं, घर से नहीं भेजते हम। अगर ऐसा मालूम होता हम घर से क्यों भेजते? देखिए, यही बाप है जो अपनी बेटी को उस रिजॉर्ट में छोड़ करके आए, ये सोच करके कि मेरी बेटी वहाँ पर नौकरी करेगी, पैसे कमाएगी और पैसे कमा करके एक छोटा-सा प्यारा-सा घर बनाएगी जिसमें सब लोग फैमिली लोग हँसी-खुशी से रह सकेंगे, यहाँ से निकल सकेंगे। लेकिन क्या हुआ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले इनकी परिस्थिति और स्थिति को देख करके। दिखाइए ज़रा चारों तरफ। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये चीज़ों को बताना, ये चीज़ों को दिखाना। इनकी दादी है, अंकिता भंडारी की दादी है। हम दादी से भी बात करते हैं। दादी, अब तबीयत ठीक है आपका? हाँ ठीक है। अंकिता भंडारी की दादी आप ही हैं ना? हाँ ठीक है। अंकिता भंडारी क्या हुआ है जानती हैं? ठीक है।
बस हाथ जोड़ते हुए। क्या कहेंगी आपकी पोती के साथ जो हुआ है, क्या कहेंगी दादी? अ, हम्म, काफी बूढ़ी हैं और सुनाई नहीं देता है। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं गरीबी से लिप्त है और काफी मतलब क्या हम इनको बोले, ये समझ भी नहीं पा रही होंगी कि हमारी बेटी, हमारी पोती, हमारी जिगर का टुकड़ा के साथ क्या हुआ है। मतलब हमें अजीब लग रहा है ये सारी चीज़ों को देख कर के, हमें बहुत दुख हो रहा है कि यहाँ से निकल कर जब बेटी पढ़ने के लिए और बाहर जॉब करने के लिए गई तो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गई। इनकी माँ भी है, माँ से भी बात करते हैं।